सो वीवेंस कैसे आप लोग। आज की जो वीडियो बहुत ही कॉमन वीडियो है और बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर है। आज किस बारे बात करेंगे? आज बात करेंगे वो गलतियां जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं नीट का पेपर देते वक्त। ठीक है, इन गलतियों को मत करना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। सो इस वीडियो को आकर देखना और जानिए कौन सी गलती है जिससे जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो हे गाइस, कर देना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है, दैट इज कौन कौन से मिस्टेक है जो बच्चे करा करते हैं नीट के एग्जाम देते वक्त, जिससे ना उनके मार्क्स और गलत हो जाते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज, अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आप किसी बाहर की बुक को मत पढ़िए, आपके पास जो एनसीईआरटी है उसी को अच्छे से कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि एक सबसे जो बड़ा इशू आता है वो है ओवर थिंकिंग, कि आपने कोई क्वेश्चन देखा और आपने उसका आंसर देखा कि यार एनसीईआरटी में इसका आंसर ये है, लेकिन आपने क्योंकि टॉपिक बहुत पढ़ रखा है तो क्या होता है ना, बहुत टॉपिक पढ़ने से भी दिक्कत हो जाती है कि एक आंसर जिसका आंसर सीधे तरीके से आ रहा है आप नहीं लाओगे, क्योंकि आपको लगे इतना सिंपल तो आ सकता ही नहीं है। तो इस चक्कर में आप क्या करते हो, जबरदस्ती कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट उसमें लगा देते हो जिससे आंसर वो ना आके कोई दूसरा आ जाता है। तो कभी भी एग्जाम के अंदर किसी टॉपिक के अंदर इतना भी डेप्थ में ना जाए जितना आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। कोई क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी के लिहाज से सिंपल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, हल्का सा थोड़ा ट्विस्ट होगा लेकिन इतना भी ट्विस्ट नहीं हो कि आप बिल्कुल इसमें घुस जाएं। तो पहली गलती जो बच्चे करते हैं, किसी भी चीज को टॉपिक को बहुत ज्यादा ही सोच जाना जिससे उनका आंसर कभी सही आता ही नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि बच्चे जो ना कभी भी जब पेपर देने जाते हैं तो डायग्राम को हल्के में लेते हैं, डायग्राम कोई करके नहीं जाता। डायग्राम एग्जाम्पल को बच्चे, डायग्राम एग्जाम्पल है, दो ऐसी चीजें जो बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आप ऐसा गलती मत करें। आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम है जिनकी लेबलिंग हो रखी है, एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर पढ़िए रखिए। थ्योरी आप थोड़ी बाद में पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन यार डायग्राम से एग्जाम्पल तो आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो पहली चीज ओवर थिंकिंग से बचना है। दूसरा, एग्जाम के अंदर आप डायग्राम और एग्जाम्पल्स को छोड़ के नहीं जाएंगे। तीसरी जो सबसे बुरी हैबिट है यार, जो सब में होती है, क्या करते हैं, आंसर आया टिक मार दिया, टिक मारने के बाद क्या हुआ, चलो ठीक है, कुछ देर बाद क्या, अरे नहीं 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 ये आंसर नहीं है, चेंज कर दिया। ठीक, कुछ देर बाद अरे नहीं नहीं वो नहीं है। मतलब आप लोगों में, आप में भरोसा ही नहीं कि आपका आंसर भी ठीक हो सकता है, तो आप लोग अपना आंसर चेंज करते रहते हो। आप चारों पे एक बार टिक मार लेते हो, घर आते क्या बोलते हो, अरे यार मेरा वो ठीक था, सेकंड टाइम वाला, ये थर्ड वाला ठीक था मेरा। तो सबसे पहली चीज ये ना करें, एक बार आपने जिस पे टिक लगा दिया उस पे लगाए रखें, उस पे चेंज ना करें, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, क्योंकि अगर वो सही हुआ और आपने चेंज कर लिया तो घर आके आप ज्यादा दिन माथा फोड़ोगे एज कम्पेयर टू अगर वो गलत हुआ। क्यों? आपको पता है आपका पहला अटेम्प्ट था, भाई गलत हो सकता था, लेकिन गुस्सा कब आएगा, यार जब मैंने सही टिक लगाते लेकिन स्टिल गलत आ गया, क्यों, मैंने चेंज कर लिया। ओवर थिंकिंग से बचना है, एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम पे फोकस रखना है। और तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज आपको अपने आंसर्स को मैनिपुलेट, मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं करना है, जो है उसमें करना है। और चौथी चीज, मुझे नहीं पता यार आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं बायोलॉजी को एंड में करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बायोलॉजी को आप एंड में ना करिए, वो आपके हिसाब से, आपकी स्पीड के हिसाब से, बट फॉर माय रिकमेंडेशन तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि बायोलॉजी को आप सबसे पहले करिए। अब 90 क्वेश्चन को आपको हैंडल कैसे करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं अटक गए, अब बात लगी ईगो पे कि हालांकि मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, तो ये काम नहीं करना। अपना ईगो रखो साइड में, घर रख के छोड़ के जाओ, फिर पेपर देने जाओ। अगर वहां पे आप 90 क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना, तो पहली बात तो क्वेश्चंस करते चलो, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे टिक मारो जिस पे आप 100% श्योर हो, उन पे जरूर टिक मारो, ठीक है। और जिस पे आप 70 to 80% उस पे आप एक काम करो, साइन बनाओ। जैसे ट्रायंगल बनाया है तो आपने मान लो 90 में से 5 क्वेश्चन पे ट्रायंगल मार दिया, माने इस पे मैं 80% श्योर हूं मेरा आंसर ठीक है। और फिर बनाई सर्कल की, इस पे मैं 10% श्योर हूं, 20%, तो ऐसे साइन बनाइए हर एक 90, जैसे मैं 90 में से 70 मेरे से एक बार में हो गए। 20 क्वेश्चन जो है मैंने करे नहीं, लेकिन 20 मैंने 10 पे मार दिए गोले, 5 में मार दिए स्टार, तो मुझे पता है स्टार मतलब मैं 80% ठीक हूं। तो जब मेरा पेपर हो जाएगा तब मैं उन 10 वाले पे देखूंगा जो स्टार वाले, जिन पे मेरा ठीक होने चांस ज्यादा है, थोड़ा सा एनालाइज करूंगा, देन पे भी फिर मैं टिक मारना शुरू कर दूंगा। एक दो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर क्वेश्चन आ जाए और एक क्वेश्चन उनसे ना हो तो उसी में लगे रहेंगे, पूरा टाइम उसी में खपा देंगे, और फिर एंड में क्या बोलते हैं, आंसर तब भी नहीं आया, आ भी गया तो क्या भाई, वो एक क्वेश्चन तुम्हारे अगले 20 क्वेश्चन का टाइम ले गया।
भाई नीट के अंदर आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट कम से कम रखना। आधों को तो उसी टाइम में मतलब बता रहा हूँ, वैसे तो प्यास नहीं आती, लेकिन नीट में एग्जाम बैठती पता नहीं क्यों प्यास लग जाती है। सारा पानी पीना सब उस टाइम में जाता है जिस समय नहीं जाना चाहिए। तो नीट में आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती है, तो वहां पर गलती से भी इसमें अपना टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज़, लोग आप में से बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं। यार पैनिक क्यों होना, एग्जाम ही तो दे रहे हो, कोई मार थोड़ा डालेगा, एग्जाम ही दे रहे हो। जितना आप एग्जाम रिलैक्स माइंड होके दोगे ना, उतने आपके आंसर सही आएंगे। तो जो बहुत सारे लोग जो पैनिक हो जाते हैं वो तो इसमें मतलब खत्म मान लो, गए, उनका होना ही नहीं है। अच्छा एक बात और, दुनिया में सबसे खतरनाक लोग कहाँ मिलते हैं? एग्जाम सेंटर के बाहर। पूरे 365 दिन होते पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, ठीक है। ज़्यादातर तो लड़कियां ही होती हैं कि एग्जाम हॉल के बाहर किताब निकाल के सारी पढ़ाई उसी दिन कर रही होती हैं। तो उस दिन क्या होता है ना कि जो बाकी साथ का जो जैसे हम जैसे लोग जो थे, आप जैसे लोग होते हैं, जाते फ्री माइंड होकर चले यार अपने को आता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि जब हम पैनिक होते हैं तो समय ना हमारी जो कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, हम नई नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं। अब मान लो कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है चैप्टर 4 की यानी और आप अंदर घर से गए, बिल्कुल फ्री होकर गए हो, आपने देखा कि कोई चैप्टर 4 पढ़ रहा है, आपने एकदम से नया पॉइंट देखा, यार ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। दिमाग में क्या था, अरे यार ये तो ऐसे पता नहीं कितने पॉइंट मेरे छूट गए होंगे। तो ये चीज ना बहुत ज्यादा काम खराब करती है। मतलब बंदे को इतना पैनिक कर देती है, बंदा सोच पाता नहीं कि यार मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं, मैंने पल भर में उसके सारे के सारे जो ख्वाब थे वो टूट गए। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। नीट के कभी एग्जाम हॉल के बाहर ऐसे लोगों से दूर है जिनका किताबें हो। आप लोग अपना फ्री होकर यहाँ पर घूमें। जितना फ्री माइंड और रिलैक्स होकर पेपर दोगे उतना ही पेपर आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। और एक गलती जो बहुत 95% लोग करते हैं, पेपर की प्रैक्टिस कोई नहीं करता। सब लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन वो 3 घंटे का पेपर जो है ना उसकी प्रैक्टिस डालो। अच्छा एक बात और, घर में 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे पेपर करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पे आपके आधे घंटे लग जाएंगे। OMR शीट करने, साइन करवाने, ये सब फलाना ढिमका, इसमें टाइम लग जाता है। तो आप सब लोग हैबिट डालेंगे घर पे ही प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर की, और 2.5 घंटे से ऊपर ना ले। सबसे पहले आप बायोलॉजी को ही खत्म करें। बायोलॉजी के ऊपर 30 से 40 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, आपको आता है। क्वेश्चंस को ईगो पे मत लेना, नहीं आ रहा है आगे चल लो, लेकिन जो आपको आते जा रहे हैं वो करते चलो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कुछ ऐसी कॉमन गलती है, यकीन मानो जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, मुझे जरूर याद करोगे, क्योंकि ये गलतियों में से आप एक ना गलती अभी भी करने वाले हो। अगर जिसमें ये गलतियां नहीं करी तो मैं ये नहीं बोलता 720 मार्क्स है, लेकिन अगर आपके अभी मान ले 520 नंबर आने होंगे तो इन गलतियों को अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, समझ लोगे, तो शायद 520 से 580 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये गलती एग्जाम हॉल में मत करना। और अगर कोई दिक्कत आ रही है बायो में तो हम यहाँ पर हैं, और जब हम हैं तो किस बात का गम है। कोई भी दिक्कत आ रही नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। आज मुझे इन्हीं टॉपिक बात करना था कि वो गलती आप ना करें जो एग्जाम आपके आने वाले ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सदर के सावधान रहें, देखते रहें अपने बारे जी। टाटा बाय, शब्द लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून अकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VBN, ठीक। तो VBNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।